अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, 10 दिन के बाद पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, जिनमें से 9 नशिस्तें जीतना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हमजा शहबाज की वजारत आला का तमाम तर जो दारो मदार है वो इन ज़िमनी इंतखाबात पर है। एक तरफ PMLN के लिए भी ज़िमनी इंतखाब जीतना इंतहाई अहम है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है इमरान खान साहब का, रिजीम चेंज का बयानिया, ये ओवरऑल जो एक बयानिया लेकर चल रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, महंगाई का एक बयानिया, फिर साजिश के तहत निकालने का एक बयानिया, ये साबित करेंगे इलेक्शन के ये बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस हद तक पब्लिक में मकबूल है, पब्लिक इसको कैसे लेकर चलती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इलेक्शन को लेकर बड़े कंसर्न का इजहार भी किया। खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर रहनुमा भी ये बात कर रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज किस हैसियत से जो है वो वहां पर लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि हमजा शहबाज साहब ने जो रिलीफ दिया लोगों को कि 100 यूनिट से कम जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उनके लिए बिजली बिल्कुल फ्री दी गई। फिर सोलर पैनल जो है वो जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। इस तरह कुछ रिलीफ पैकेजेस का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया, जिस पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई और ये कहा कि किस डोमेन में वजीर आला पंजाब ये काम कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब ने बल्कि आज खत भी लिखा, उन्होंने कहा कि 22 जुलाई तक ज़ाब्ते के इख्तियारात सिर्फ इस्तेमाल करें, ये अदालत की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। सो इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब मुसलसल साजिश के बयानिए पर अड़े हुए हैं। हालांकि इदारे बार बार आकर ये कह चुके हैं कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं मिली। अब तो मुस्लिम लीग नून ये इल्जाम लगा रही है कि जिस डोनाल्ड लू के हवाले से बात हो रही थी कि उनकी तरफ से साजिश की जो एक बात हो रही थी, उनसे बाकायदे तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुआफ़ी मांगी है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इस बयानिए को डिनाई कर रही है कि ऐसी कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये बात हुई है और उसके प्रूफ भी दिए जाएंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है मलिक यासिर आवान साहब ने। थैंक यू सो मच यासिर, आपके वक्त का। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबित बलोच साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। साबित बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी इजाजत से यासिर साबिर बलोच साहब से आगाज कर लेते हैं। साबिर बलोच साहब, कैसे देखते हैं पंजाब का इलेक्शन? तो जाहिर है बड़ा अहम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी, PTI के लिए, लेकिन अभी से ही गवर्नमेंट पर इल्जामात बड़े लग रहे हैं प्री पोल रिगिंग के, और वहां पर कुछ वीडियोस भी आ रही हैं। हमजा शहबाज जो हैं वो बड़े बढ़ चढ़ कर वहां पर काम करवा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। हालांकि जाहिर इलेक्शन कमीशन की भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले आप कोई काम नहीं करवा सकते। फिर मुफ्त बिजली का जो ऐलान किया उस पर भी PTI कह रही है। किस इख्तियारात के तहत आप ये सब कर रहे हैं? तो कैसे देखते हैं, आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे वहां पर? देखिए, ये भी बात यह है कि ये गवर्नमेंट का काम क्या होता है। जो लोग हुकूमत में होते हैं उनके काम ही डेवलपमेंट है और लोगों के मसाइल को हल करना है जनरली। ठीक है। अच्छा, अब ये कि ये जो इस वक्त जो अगर बिजली के रेट कम कर दिए गए और अगर एक रिलीफ मिल रहा है बिजली में, वो बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। अच्छा, अब गरीबों को उनकी जिंदगी को थोड़ी सी सहूलत के लिए अगर हुकूमत कोई इक़दाम उठाती है तो दिस इज देयर जॉब टू डू इट, उनका काम है ये करना। अच्छा, अब इस पर जो है ना कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उस पर यानी लेट द गवर्नमेंट टू सर्व द पीपल। लोगों को चाहिए, लोगों को यही तो वक्त है, यही तो टाइम है कि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो करने दो लोगों को। लेकिन ये कानून गलत है ना सर? इलेक्शन कमीशन बनाई के क्यों खिलाफ है तहरीक इंसाफ वाले? सर ये लोगों के चक्कर लगा रहे हैं किसी के ये काम नहीं होना चाहिए, वो काम नहीं होना चाहिए। किसी इंडिविजुअल को आप समझते हैं कि ड्राइव किया जा रहा है, वो दूसरी बात है। लेकिन कलेक्टिव जो चीजें हो रही है उनको तो छोड़ दो, तो लोगों की भलाई के लिए होती है और अब सियासत होती है लोगों की भलाई के लिए। सर लॉ भी तो कोई चीज है ना सर, कानून भी तो कोई चीज है ना सर? ठीक है, लेकिन सर आपने एग्री नहीं करेंगे तो कानून भी तो चीज है ना। ये तो ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी में आता है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले आप लोगों को रिलीफ दें, इतना अरसा पहले क्यों नहीं दिया? फिर वज़ीर आला पंजाब 22 जुलाई तक ज़ाब्ते के इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, आप लोगों को रिलीफ दें, लेकिन सर कानून भी तो कोई चीज है ना, उसको भी देखना होता है। दुनिया में किसी कानून ने लोगों की भलाई के लिए सर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी में नहीं आता ये?
अच्छा, अब आप देखो मेरी बात है, अगर आपको लगता है कि जिस तरह पवार चौधरी से आप कहते हैं कि लिमिटेड पावर है, कोई लिमिटेड पावर नहीं होते। सही, ठीक है। चीफ मिनिस्टर उसके इख्तियारात वाज़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अब वाज़े हैं उसके इख्तियारात, वो चाहे 1 दिन के लिए हो, 100 दिन के लिए हो, चीफ मिनिस्टर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है। तो ये कहना गलत है कि वैल्यू इस्लाम की कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। अगर चाहे अगर वो 1 दिन के लिए तो वजीर आला हो तो उसको अगर काम अच्छा करेगा तो वी शुड एप्रिशिएट इट। वो भी आके अपने ये राइट नहीं होते। ठीक है, नहीं सर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अगर ये होता है तो फिर आप भी यही कहते सर, आपका यही मौकिफ होता है कि ठीक है जाने दें, ये कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं, इलेक्शन से चंद दिन पहले उस हल्के में काम होते हैं। तो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कभी भी हुकूमत के लिए बनाई का काम होगा। चलें ठीक है, आपका मौकिफ आ गया, पीटीआई का इस पर मौकिफ ले लेते हैं। यासिर, आपको क्या लगता है, ये साबिर बलोच साहब तो कह रहे हैं कि ज़ाब्ता अखलाक और ये बस लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, इस पर आप अदालत चले गए, ये 100 यूनिट कम जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको मुफ्त बिजली मिलेगी, तो आवाम को कुछ मिल रहा है तो आप खुश हो लें, बजाय इसके कि आप इस मामले को अदालत में उठा कर ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट के जो गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है कि आवाम को रिलीफ दे, उसकी भलाई के लिए काम करे, लेकिन आप टाइमिंग देखें कि ये किस टाइम पे ये रिलीफ दे रहे हैं। उससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी दे रही थी और पेट्रोल सस्ता दे रही थी तो ये कह रहे थे कि जी पेट्रोल सस्ता क्यों दे रहे हैं, तो उस वक्त इनको आवाम की भलाई का ख्याल नहीं था। अब इनको आवाम की भलाई का ख्याल आ गया है। उस वक्त ये कह रहे थे जी खान साहब ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले कह रहे थे जी ये पेट्रोल 70 रुपए का होना चाहिए, जब ये गवर्नमेंट में आ गए तो कहते हैं जी खान साहब सस्ता पेट्रोल क्यों दे रहे थे, तो उस वक्त ये आवाम की भलाई का इनको ख्याल नहीं था कि ये खान साहब आवाम की भलाई के लिए कर रहे थे ना। तो ये सारा जो ये इकदाम उठा रहे हैं ये 100% ये जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है और इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत गलत है और ये असरअंदाज होना चाहते हैं ज़िमनी इलेक्शन पे, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इस वक्त जो अवाम है वो खान साहब के साथ खड़ी है। उनको पता है कि इमरान खान को एक साजिश के तहत हटाया गया है और इनको अपनी जो है वो शिकस्त वाज़े तौर पे नजर आ रही है, इसलिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा साबिर बलोच साहब, ये 9 सीट्स जीतना बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, तो आपको लगता है कि ये, क्योंकि ये तो फैसला करेगा कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, सारे PMLN के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मौकिफ है कि हमारी सूरत जीतेंगे। खान साहब गुज़िश्ता रोज कह रहे थे कि इदारों की सपोर्ट ना भी मिली तब भी हम जीत कर दिखाएंगे। आपको लगता है कि टफ कंपटीशन होने जा रहा है, या फिर जिस तरह से कहा जाता है यार पंजाब तो ज्यादातर मुस्लिम लीग नून का ही है तो इतना कोई टफ कंपटीशन नहीं है और मुस्लिम लीग नून आसानी से सीट्स निकाल पाएगी, आपको क्या लगता है? देखो बात ये कि खास आपका ये कहना कि अदारों की सपोर्ट नबी के लिए की गई है, ये अदारों की सपोर्ट से क्या मतलब है, उसका किसकी सपोर्ट होती चाहिए, कौन सा अदारा है कि वो उसकी सपोर्ट चाहता है यहाँ पे? उसकी नजरें हमेशा अदारों पे लगी होती है कि वो आए और मुझे इलेक्शन दिया, उसको आवाम पे एतबार नहीं, उसको लोगों पे एतबार नहीं है, उसको एतबार की बात करते हैं आके जबरदस्ती लोगों को जिस तरह हुकूमत में जो है ना उसको लाया गया था, कोई और स्ट्रेटेजी भी पता नहीं। सर ये बात तो आप लोग भी कहते रहे, PMLN भी कहती रही है इदारे मुदाखलत करते हैं, आज यही बात सर किसी और उसकी मदद लेना चाहता है या उसकी मदद की बात करता है, जहाँ वोटर है उसके पास जाए, उससे बात करें, अदारों की क्या बात नहीं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्लान बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि इदारों के साथ मिलकर आप लोग मैनेज करेंगे इलेक्शन। क्यों मैनेज करेंगे इलेक्शन? किसने कहा ये बात? बात ये कि देखो वो कोई सियासत नहीं है, कोई सियासतदार नहीं है कि इसकी नजरें अदारों पे हो। ये अदारों को अपना काम करने की बजाय नतीजे की सियासत पे ला दे। अब अगर वो खुद कह रहे हैं कि हमें छोड़े, आप अपनी सियासत करें, हमें अपना काम करने दे, तो आप जबरदस्ती किसी नहीं, आप अपना काम छोड़ के आके हमारे लिए काम करें, हमें इलेक्शनों में कामयाब करें, हमारे लिए जबरदस्ती करें, हमारे लिए लोगों को मजबूर करें, तो ये कुछ पॉलिटिक्स तो नहीं हुआ ना, ये तो सियासत तो नहीं हुई। सियासत कब तक चलने वाली है? आप
आपकी बात दुरुस्त है। आपकी बात दुरुस्त है साबिर बलोच साहब, लेकिन ये इदारों के हवाले से तो हमेशा से बात होती रही है। 2018 के इलेक्शन में ओपोजिशन, उस वक्त की ओपोजिशन ने पूरा एक बयानिया बनाया था कि इमरान खान साहब को इदारे लेकर आए, मुदाखलत हो रही है, फिर नाम ले लेकर सिटिंग आर्मी चीफ और उस वक्त के DGI का नाम ले लेकर तनकीद होती रही है। अब इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं। अब ये तो हमेशा से होता रहा है ना कि पॉलिटिशियन बाकायदा तौर पर दावत देते हैं कि आए अदालत में मुदाखलत करें, हमें बचाएं, अगर हार जाते हैं तो फिर इदारों पर इल्जामात, जीत जाते हैं तो फिर कहते हैं ये हमारी जीत है। तो ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़े अरसे से एक शोर मचा हुआ है और आज खान साहब भी वही कर रहे हैं जो आप लोग या पिछली जो PMLN थी उस वक्त की ऑपोजिशन कर रही थी। पीपल्स पार्टी ने तो कभी ऐसी सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी तो हमेशा की सियासत की विक्टिम रही है। हमने तो कभी भी जो है अदालत करना है। कराची वाक़े पर सर, कराची वाक़े पर आपको याद होगा बिलावल ने डायरेक्ट कहा था कि जो आर्मी चीफ हैं वो हमें इंसाफ दिलाएं, वो तहकीकात करें। आपको याद होगा जब कराची में एक इंसिडेंट हुआ था मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर के हवाले से, तो उनके दरवाज़ा तोड़ा गया था, तो उस पर तो बिलावल भुट्टो ने आपको याद होगा डायरेक्ट कहा था कि आर्मी चीफ तहकीकात कराएं। वो तो डेफिनेटली क्योंकि वो लोग ब्लेम यही किया गया था, तो वो जो है ना नेशनल लीडर है, उनको पता है कि किस की आवाज करती है बिलावल साहब को। अब उन्होंने कहा था कि देखिए एग्जीक्यूटिव की अगर बात आए, अगर एग्जीक्यूटिव के इन्वॉल्व करने की बात है तो आर्मी को एक्स्ट्रा करनी चाहिए ताकि पता चले कि भाई क्यों, अगर किया है तो क्यों किया है, अगर नहीं किया तो वैसे पोजीशन तो वाज़ेह हो जाएगी। तो वो लेकिन ये है कि उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा है कि भाई आओ बीच में आओ मुझे इलेक्शन में आओ, मुझे साथ आओ मेरे, अच्छा आओ ये आपने क्या किया और तुम्हारा क्या किया। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप न्यूट्रल बने, मेरे साथ आके काम करें, मुझे जिताए, मुझे हुकूमत में ले आए। तो वो एक दफा अगर हो गया तो हो गया, बार बार कौन मुझे ले आएगा। तो ला के वो कोई स्ट्रेटेजी थी उनकी किसी वजह से, लेकिन अब ये तो अपने आपको प्रूव नहीं कर सके, अपने आपको साबित नहीं कर सके, अपनी लड़ाई से आपने जो को एक प्रॉब्लम में डाल दिया। तो ये साहब अभी जो ट्रेनिंग साहब की भाई है, उन्होंने एक बात ये कर दी थी कि जो बैकग्राउंड चलता है वो आपने सबसे है कि जो आपके मरीजत में लेकिन सर अभी भी आप लोगों का यही रोना है ना कि खजाने में पैसे नहीं है, मैनेज कैसे करेंगे, ऑलरेडी महंगाई कंट्रोल नहीं आ रही, IMF की शराइत पे शराइत माने जा रहे हैं। तो उस वक्त भी यही सिचुएशन थी। बल्कि ये PTI के रहनुमा यासिर साथ ही बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यासिर, ये आपने साबिर बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी, और दूसरा ये खान साहब ये रजीम चेंज साजिशी एक बयानिया लेकर जो आ रहे हैं, हालांकि कोई ढके छुपे लफ्जों में नहीं बल्कि क्लियरली कह चुके हैं DGI SPR कि कोई साजिश एग्जिस्ट नहीं करती, अगर कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर भी आज खान साहब बल्कि थ्रेड कर रहे थे कि तमाम साजिशों का इल्म है, दीवार से लगाया गया तो बेनकाब कर दूंगा। ये साजिश का बयानिया इसलिए आप लेकर चल रहे हैं कि कहीं आपको लगता है कि ये बाय हो रहा है, और अगर ये साजिश का बयानिया हमारा बिका नहीं तो फिर हमारे पास कहने तो कुछ नहीं है। सबसे पहले तो बलोच साहब से मादरत के साथ कि जब कहते हैं ना कि हम इदारों की बात करते हैं कि, और लेकिन सबसे ज़्यादा तो इदारों की हमेशा सपोर्ट और मुखालफत इन्होंने की है। जब ये आ जाते हैं गवर्नमेंट में तो फिर ये इदारों की सपोर्ट से आते हैं, जब ये हार जाते हैं तो फिर खुला तनकीद करते हैं, नाम लेके तनकीद करते हैं इदारों पे और कहते हैं कि बोर्ड को इज्जत दो। और उस वक्त ये नहीं समझते कि इन्होंने आना है तो अवाम की ताकत से आना है और जाना है तो अवाम की वजह से जाना है। तो जब खान साहब बात ये कर रहे हैं कि जो ये साजिश हुई है, DGI SPR ने खुद बोला है कि ये साजिश नहीं मुदाखलत हुई है। तो साजिश वो होती है जो छुप के बंदा करता है, मुदाखलत तो उससे ज्यादा खतरनाक चीज है जो आप ओपनली करते हैं। तो उन्होंने जब खुद क्लियरली कह चुके हैं कि मुदाखलत हुई है, तो इसका अब इससे दूसरी बात फिर और क्या हो सकती है। और अभी बच्चे को पता है कि
ये एक रिजीम चेंज जो बाकायदा एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें अमेरिका, यहाँ के ज़मीर फरोश सियासतदान और पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारे मिलके इन्होंने खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए हैं। सियासतदानों को मेंबर्स पार्लियामेंट को खरीदा गया है और उसके क्योंकि इनको पता था कि इनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे और ये जेलों में होंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में या इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा कि खान साहब का ये प्लान था। अब देखें उससे वो कैसे हम उसको मतलब साबित करें। वो साबित इससे ही होता है जैसे ही ये आए हैं इन्होंने नैब के कवानीन चेंज किए हैं, FIA को मनी लॉन्ड्रिंग और सारा चीज वो मतलब उस FIA के अंडर कर दिया, उसका इंचार्ज कौन है, राना सनाउल्लाह है। तो ये सारी चीजें अगर इनको नहीं था इसका खतरा कि ये हमारे केसेस जो हैं ये मैच्योर हो रहे हैं और हमारे खिलाफ फैसले आने लगे हैं, तो ये फिर आते ही इन्होंने ये क्यों किया है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट खत्म किया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म की है। तो ये सारा इनको अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही थी। और अमेरिका जो इमरान खान से नाला था, क्योंकि इमरान खान ने उनको एब्सोल्युटली नॉट बोला, इस्लामोफोबिया पे आवाज उठाई, रशिया गए पाकिस्तान के मफाद के लिए, उनका कोई जाती मफाद नहीं था। अगर रशिया से पाकिस्तान की डील हो जाती तो आज ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, ये महंगाई का बहरान आया, ये ना आता। क्योंकि अभी तो कोई कोरोना नहीं है। खान साहब ने तो कोरोना के टाइम पे भी जब पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर होती उस वक्त भी इतनी पेट्रोल की कीमतें और ये चीजें नहीं बढ़ाई थी। तो ये सारा इनका मकसद जो है अपने आप को इन्होंने बचाने के लिए अमेरिका के साथ गठजोड़ की। जो अमेरिका पाकिस्तान को कभी खुशहाल नहीं देखना चाहता, वो हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान IMF का महकूम रहे, क्योंकि वो अपनी दफाई सलाहियतें ना बढ़ा सके, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी पावर है इस वक्त, और ये कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान खुशहाल हो। ठीक है, ये साबिर बलोच साहब आपने गुफ्तगू सुनी मलिक साहब की। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ गई है खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान से कि खान साहब का प्लान बेसिकली क्या था। उनका प्लान ये था कि आगे चलकर इनको जेलों में डालना है, टॉप लीडरशिप को, चाहे पीपल्स पार्टी की, PMLN की। और फिर मलिक साहब भी बात कर रहे हैं और हमने देखा भी कि आते साथ ही नैब के अंदर आपने तब्दीली की, फिर ओवरसीज वोट के हवाले से आपकी पार्टी भी हक में थी, माजी में PMLN भी हक में थी, लेकिन आते साथ वो वोट का हक भी उनका खत्म कर दिया। EVM के चले आपके तहफुजात थे वो भी खत्म हो गया। तो ये सबसे ज्यादा खतरा ये था कि हम जेलों में चले जाएंगे और अगले कई साल तक यही सिस्टम रहेगा। जेलों में डाला जाओ, ये करेगा, निकल भी गए, चले भी गए, ये प्यार होता है कि मैं खाम खा देगा लोगों को जेलों में डालूंगा, कौन उसको रहने देगा। अच्छा, फिर हमने कुछ बजाय के जिन्हें हमें खाम खा और बगैर की वजह से जेल में डाले, तो खाता भी बेहतर है कि चले जाए। और हमने निकाल दिया उसको, हमारी मेजॉरिटी थी, हमारे साथ लोग थे, पार्लियामेंट में हम मेजॉरिटी में थे। इसमें ना अमेरिका का ना किसी और का क्या कहते हैं, अमेरिका में आए थे यहाँ पर लोग जलवाने के लिए हमने खुद में डाला था। अब अमेरिका आपको क्या और कुछ काम नहीं रह गया, वहाँ के खाता इमरान खान के पीछे पड़े जा गया। अमेरिका दुनिया की बहुत कुछ ताकत है भैया, आप उसका नाम देते हो तो कुछ सोच के बात करो, वरना अमेरी और इमरान खान की क्या है इसके सामने। अब क्यों हमें हमारी क्यों पाकिस्तान में है क्या कि जो अमेरिकन जो है पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये बातें करते बर्बाद करते सर। ये तो पूरी एक तारीख है ना, क्यों नहीं पाकिस्तान में, क्यों नहीं कुछ है पाकिस्तान एक सर अपने मुफादात के लिए। सर माजरत के साथ अमेरिका हमेशा इस्तेमाल करता रहा है, 9/11 के बाद से पाकिस्तान के अंदर जो देखें ये कोई आप अमेरिका किसी इस्लामी मुल्क में ये पहली दफा करने जा रहा है जो पाकिस्तान में हुआ। कितनी इस्लामी ममालिक हैं जहां पे अमेरिका ने जाके तबाही मचाई है। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि भाई अमेरिका क्या चाह रहा है। देखिए पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अमेरिका नहीं समझना चाहता कि वो स्टैब्लिश हो। आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको समझ आए कि अमेरिका को पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान एक बहुत अहम जियोग्राफिकली से बहुत अहम लोकेशन है पाकिस्तान की, और वो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान रशिया चाइना इनके साथ अलायंस करे और पाकिस्तान खुद मुख्तार हो, जहां पे उसके IMF का मोहताज ना हो, अमेरिका का मोहताज ना हो। अब पाकिस्तान एक पावर है एटमी, आप कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, जो पूरी इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है पाकिस्तान।
साबिर बलोच साहब, ये बात आपकी कि पाकिस्तान ज़ाहिर है, आप ये कह सकते हैं, ये आप सुन लेना सर, सुन लें सर, ये जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी हवाले से इस नाम लेना चाहिए। ये नहीं है मेरे भाई, आप यानी दुनिया की ताकत, दुनिया के साथ अगर आपको वाबस्तगी करनी है तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सर अब ये सुन लेना साबिर बलोच साहब, आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मुआशी हवाले से हमारी कुछ मजबूरियां हैं, पाकिस्तान उस तरह से जब तक अपने पांव पर खड़ा नहीं होगा तब तक आंखें दिखा नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी मैशत। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि अमेरिका करेगा क्या? सर आपने तारीख नहीं पढ़ी? पाँव पे खड़े हो जाए, पाँव पे खड़े हो जाए या पैरों पे खड़े हो जाए या बचने के बल खड़े हो जाए, आपको अब ये करना है कि आपको अपने घर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप अपनी मैशत को डेवलप करें, आप अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करें, आप अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करें, आप अपने मैन पावर को डेवलप करें, आप फ्लेक्सिबल रहें, आप एक फ्लेक्सिबल तरीके से सियासत करें, आप अपने अंदर एक हार्मनी। सर सेंसिबल तरीके से साजिश का बयानिया तो आपके लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने भी एक खत लहराया था और उसमें उन्होंने रिजीम चेंज अमेरिकी साजिश की बात की थी। सर जुल्फिकार अली भुट्टो आपके अपने लीडर, सर तारीख पढ़ लेना सर। भिखारी के खिलाफ कभी साजिश हुआ है? हम कोई भिखारी नहीं है जी, आपने पाकिस्तान को भिखारी बनाया हुआ है, हम कोई भिखारी नहीं है और ना हमारी भिखारियों वाली सोच है। अगर भिखारियों वाली सोच होती तो खान साहब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना बोलते, रशिया ना जाते, इस्लामिक फोबिया पे आवाज ना उठाते। आपकी सोच है भिखारियों की, आप कहते हैं हम तो भिखारी हैं जी, हमारी क्या हैसियत है? ये आपकी ज़हनी सोच है, हमारी, हम खुद मुख्तार मुल्क है, खुददार कौम है जी। साबिर बलोच साहब क्या कह रहे हैं, आप बात मुकम्मल करें। मैंने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान के 10 साल के जो सकते हैं जो सर बड़े अमेरिका खुद IMF से कर्जे लेता है, बहुत सारे ममालिक कर्जे लेता है, तो हम कर्जा लेते हैं तो इसका क्या मतलब है? अमेरिका पे इस वक्त इतना कर्जा है कि वो कभी अपना कर्जा उतार ही नहीं सकता। चाइना को उसने इतना पैसा देना है कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उतार सकता है। क्या वो कहे कि जी हम तो बेकारी हैं और हम कुछ नहीं कर सकते? वो आपने अपनी इज्जत खुद बनवानी होती है। जब आपके अपने मुल्क के लोग इस तरह कहना शुरू कर दें जी हम बेकारी हैं, तो फिर आपकी कौन क्या इज्जत कर, दुनिया में आपकी क्या इज्जत रह जाती है? ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन साबिर बलोच साहब एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि जब हम बात करते हैं खुददारी की तो बड़ी अच्छी बात है, ये कहने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुआशी हवाले से इस एक ऐसे दलदल में हम फंसे हुए हैं कि मुआशी हवाले से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका 75% जो है वो वेस्ट से, अमेरिका से जुड़ा हुआ है। फिर देखें फटफ की तलवार हम पर लटक रही है, बहुत सारे इकोनॉमी के हवाले से मसाइल हैं। अगर वेस्ट हमारी मदद नहीं करता, अमेरिका हमारी मदद नहीं करता, तो फिर तो हम बहरानों में चले जाएंगे। अभी देखें IMF की किस्त का मामला था, अगर IMF डिले कर रहा है, जितना डिले करेगा मुआशी मारीन तो सीधा सीधा कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि खुददारी के बयानिए से पहले हमें अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, मुआशी हवाले से खुद मुख्तार होना पड़ेगा? ऐसे नहीं होना पड़ेगा कि अगर हम IMF कर्जा नहीं देता तो हम डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, हमारे तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $9 बिलियन से कम रह गए, तो फिर हम कैसे कहें कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क है? देखिए सोनिया साहब कहते हैं ना, wherever there is a will there is a way। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस भिखारी वाली माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम मकरूज हैं। हमको खान साहब जब आए हैं तो क्यों नहीं मैशत ऊपर नहीं जा रही थी, GDP 6% पे नहीं जा रहा था, और उसके बाद जो थे नहीं जो हमारे रिजर्व थे वो 22 मिलियन पे नहीं थे, ये तो अब इनके आने के बाद हुए 9 बिलियन पे चले गए हैं। तो हम एक खुशहाली के रास्ते पे चल पड़े थे, लेकिन क्यों ये सब कुछ रह गया? क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाए और पाकिस्तान के अब ऐसे फैसले करे जिसमें पाकिस्तान की अवाम का फायदा हो, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, तो वो कभी भी नहीं चाहता। तो हम बिल्कुल निकल सकते हैं सारे बहरानों से। हमारे सामने टर्की नहीं निकला, उसने सारे नहीं अपने डेट खत्म किए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी लाई जाए। जो खान साहब लाना चाहते
देते ताकि जो पैसा यहाँ से करप्शन के जरिए बाहर जाता है वो बंद कर दिया जाए। फैटअप पे खान साहब ने इतना काम किया, ये जो कर रहे हैं वो ये जो फैटअप की गिरने से पाकिस्तान निकला है वो सारा इमरान खान की गवर्नमेंट की को क्रेडिट जाता है और पॉलिसीज की वजह से हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मलिक यासिर अवान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। थैंक यू सो मच यासिर, आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।